हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करने वाले हैं 7 फरवरी 2021 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की वीडियो में, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीको को भी हम देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, आपके एग्जाम में सीधे टपकने वाला एक क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, पहले देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह देखेंगे 4 मार्च 1966 को की गई थी। 4 मार्च 1966 को की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय, तो देखेंगे नवी मुंबई में इसका क्या बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया है। किसका? तो देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय नवी मुंबई में बनाया गया है। नवी मुंबई में, कहां पर है? नवी मुंबई में। अगर हम इसकी बात करते हैं ये किस प्रकार की संस्था है, तो ये भारत की सर्वोच्च गैर सरकारी क्या है, संस्था है। गैर सरकारी क्या है, संस्था है। भारत की सर्वोच्च गैर सरकारी एक संस्था है। इसका कार्य क्या होता है, इसका देखेंगे प्रमुख कार्य क्या होता है, तो देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को बनाए रखने का इसका प्रमुख कार्य होता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अब हम आते हैं, हमने देख लिया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है, इसके बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं इसकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए, तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है नानाजी देशमुख, ऑप्शन बी है डेविड मालपस हैं, और ऑप्शन सी देखेंगे एस.एन. सुब्रमण्यम जी हैं, और डी हरीश साल्वे हैं। तो हम एक एक ऑप्शन की देखते हैं, देख रेख में इसका देखेंगे, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते चले जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो दिया है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को 2019 का भारत रत्न से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। 2019 के भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के कितने लोगों को? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है वो? तो पहला देखेंगे हमारे प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे देखेंगे पहले क्या थे, यहाँ के राष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद नाना देशमुख जी को भी देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और असम के प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को भी 2019 का देखेंगे क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन ए को हमने डिस्कस कर लिया, हम बी की डिस्कस करते हैं। बी में दिया है डेविड मालपस। डेविड मालपस विश्व बैंक के देखेंगे क्या है, अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के क्या है, ये अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। डी की बात करते हैं, हरीश साल्वे दिया। हरीश साल्वे दिल्ली के प्रसिद्ध वकील हैं। दिल्ली के एक प्रसिद्ध वकील हैं जिन्हें ब्रिटेन की महारानी का क्या नियुक्त किया गया है, देखेंगे कानूनी सलाहकार। ब्रिटेन की महारानी का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है, कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। ऑप्शन सी को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एस.एन. सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो देखेंगे इनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष के लिए देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के पद पर क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए। कितने वर्ष के लिए? मात्र 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। और देखेंगे जो एस.एन. सुब्रमण्यम जी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ L&T कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी इन्हें नियुक्त किया गया है। L&T क्या है? ये भारत की देखेंगे सबसे बड़ी विनिर्माण कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी विनिर्माण क्या है, कंपनी है। देखेंगे यह कंपनी भारत की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह या इलेक्ट्रिक चीजों को क्या करती है, बनाती है, जिसके सीईओ या डायरेक्टिव मैनेजर जो हैं
एस.एन. सुब्रमण्यम जी हैं, इन्हें 3 वर्ष के लिए कहाँ के लिए नियुक्त किया गया, किस अध्यक्ष के लिए, किस पद की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां पर स्थापित किया गया, अर्थात कहां पर बनाया गया है। इसी को कहते हैं थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बोर्ड को ही कहते हैं तूफान अनुसंधान केंद्र। तूफान अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। तो देखेंगे भारत का पहला तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में और कहां पर बनाया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी 4 ऑप्शन दिया है। ए कटक, बी बेंगलुरु है, सी रीवा है, डी हैदराबाद है, ये लिख लीजिए बालासोर। एक और ऑप्शन डाल लीजिए बालासोर। देखेंगे 5 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ऑप्शन के डिस्कस कर लेते हैं। कटक की बात कर लेते हैं। कटक से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखेंगे कटक बहुत चीजों के लिए क्या है, फेमस है। पहली बात अगर करें तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। कटक में ही देखेंगे सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल सेवा क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। बस टर्मिनल सेवा क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। कटक कहां पर स्थित है, तो कटक देखेंगे कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो चावल अनुसंधान केंद्र भारत का कहां है, कटक में ही है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कटक में ही है। हमने सुभाष चंद्र बोस की बात की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने देखेंगे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए थे, स्थापना 1939 ईस्वी में किए थे। सुभाष चंद्र बोस देखेंगे 1938 में हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन या कांग्रेस अधिवेशन की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। सुभाष चंद्र बोस के देखेंगे जन्मतिथि के अवसर पे प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। पराक्रम दिवस, पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया, 2021 को 23 जनवरी मनाया गया। तो कटक देखेंगे उड़ीसा का एक क्या है, स्थान है, जिला है जहां पे चावल अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, बेंगलुरु। ऑप्शन डी क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु अगर बात करें तो कर्नाटक की क्या है, राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। इंडिया की इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो किसे कहते हैं, तो देखेंगे इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बेंगलुरु को ही कहते हैं। बेंगलुरु को ही भारत के बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत के बगीचों का शहर किसे बोला जाता है, बेंगलुरु को ही बोला जाता है। बेंगलुरु में ही 107वीं विज्ञान कांग्रेस विज्ञान की बैठक हुई थी। कांग्रेस विज्ञान की बैठक कौन सी हुई थी, 107वीं कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में ही आयोजित की गई थी। बेंगलुरु में मुख्यालय किसका है, इसरो का क्या है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में ही क्या है, स्थित है। ये देखिए कर्नाटक की क्या है, राजधानी है। तो ऑप्शन बी से हम इतने ही क्वेश्चन को देख लें क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ऑप्शन सी की बात करते हैं, रीवा देखेंगे मध्य प्रदेश का, देखेंगे क्या है, एक जिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगर हम देखेंगे रीवा में तो देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। सोलर संयंत्र बनाया गया है कहाँ, एशिया का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र कहाँ बनाया गया है, रीवा में, जिसकी देखेंगे क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट एनर्जी क्रिएट करेगा। तो देखेंगे ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, हैदराबाद देखेंगे तेलंगाना की क्या है, राजधानी है।
हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है, जो देखेंगे आंध्र प्रदेश से 2014 में काटकर अलग किया गया था। हैदराबाद में देखेंगे, हैदराबाद में भारत का 25वां हाई कोर्ट खोला गया है। भारत का 25वां हाई कोर्ट का निर्माण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। अब तक भारत में सिर्फ कितने हाई कोर्ट थे? कुल मिलाकर 24 थे, लेकिन देखेंगे 25वां जो देखा गया ये खोला गया है कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब कुल हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 25। नवीनतम हैदराबाद में खोला गया जो 25वां है। सबसे नवीनतम देखेंगे हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद के तेलंगाना शहर में की गई है। ऑप्शन देखते हैं, ई है बालासोर। ई क्या है? बालासोर। बालासोर कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हम देखते हैं। बालासोर की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बालासोर। अगर हम बालासोर की बात करते हैं तो ये उड़ीसा का एक स्थान है, उड़ीसा राज्य का स्थान है। उड़ीसा की अगर देखते हैं, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर देखेंगे भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। पहली स्मार्ट सिटी कौन है? भुवनेश्वर है। 100वीं स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो कौन सी है? गुवाहाटी। असम की गुवाहाटी जो है 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहली स्मार्ट सिटी है। अगर देखेंगे यहाँ के अगर सीएम की बात करते हैं तो सीएम जी हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को टी देखेंगे, इसके लिए इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया है? नवीन पटनायक को दिया गया है। राज्यपाल की बात करें, गवर्नर जो यहाँ के हैं वो गणेशी लाल जी हैं, गणेशी लाल जी हैं। अर्थात हम देखेंगे भारत का पहला तूफान अनुसंधान केंद्र या थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो उड़ीसा के बालासोर में की गई है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा सही है? ई वाला सही है, बालासोर में। यहीं पे देखेंगे उड़ीसा की बात की है तो 2 चीज और यहीं पर नोट कर लेते हैं उड़ीसा से संबंधित। देखेंगे उड़ीसा में ही 2 ऐसे गांव हैं जिन्हें सुनामी रोधी घोषित किया गया है। तो देखेंगे सुनामी रोधी गांव कौन कौन से घोषित किए गए हैं? सुनामी रोधी गांव देखेंगे भारत के 2 ऐसे गांव हैं जिन्हें पहले सुनामी रोधी घोषित किए गए हैं। ये दोनों गांव कहाँ के हैं? उड़ीसा के ही है। पहला देखेंगे कौन सा है? वेंकट रायपुर। पहला कौन सा है? वेंकट रायपुर है। दूसरा देखेंगे कौन है? लोहिया शाही। लोहिया शाही। ये दोनों गांव को देखेंगे क्या रोधी घोषित किया गया है? सुनामी रोधी घोषित गांव किया गया है। किसके प्रयासों से सुनामी रोधी गांव बनाए गए हैं? तो देखेंगे DRDO इसरो के सहायता से यह देखेंगे सुनामी रोधी घोषित किया गया है या बनाया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ के मंदिर देख लेते हैं। उड़ीसा में 2-3 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो देखेंगे लिंगराज का मंदिर, लिंगराज का मंदिर। दूसरा देखा जाए सूर्य कोणार्क का मंदिर। ये भी कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। चिल्का यहाँ की झील है। चिल्का देखेंगे, चिल्का जो झील है ये रामसर साइट में की जाने वाली, रामसर साइट में की जाने वाली भारत की पहली क्या है? झील है। रामसर साइट में शामिल की जाने वाली भारत की पहली झील चिल्का है। रामसर साइट में भारत के कुल कितने स्थलों को किया गया है? 42 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो अब हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? बालासोर उड़ीसा में भारत का पहला तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। IMD अपना पहला मानसून परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित कर रहा है? IMD क्या है? पहले इसको देख ले। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसे हम कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका मुख्यालय देखेंगे कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में
हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान का देश है भारतीय मौसम विज्ञान, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत में अपना पहला मानसून परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? कहाँ पर स्थापित? तो पहले समझते हैं पहला मानसून परीक्षण केंद्र क्या होता है। देखेंगे मानसून से संबंधित जानकारी देने के लिए स्थापित किए जाने वाले केंद्र हैं। कब बारिश होने वाली है, टेम्परेचर कितना कम रहने वाला, कितना अधिक, तूफान सुनामी क्या आने वाली, इसकी जानकारी इससे हमें मिलेगी। ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन की बात करते तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। उत्तराखंड की बात करेंगे तो देखेंगे भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क। चार धाम परियोजना, चार धाम परियोजना, चार धाम परियोजना कहाँ चलाई गई है? ये भी उत्तराखंड में चलाई गई है। उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड में ही देखेंगे दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो लिपू लेक दर्रा और नीतिला दर्रा बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। इसे देखेंगे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टाइगरों की संख्या कितनी? 526 है कुल टोटल ऑफ टाइगर की संख्या। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन किस राज्य में फैला हुआ है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन कहाँ फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में ही फैला हुआ है। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह शिवराज सिंह कौन है? चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं? देखेंगे मुख्यमंत्री हैं। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। सी देखेंगे उत्तर प्रदेश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। गोमती नदी का उद्गम की बात करते थे फुल्लर झील से होता। उत्तर प्रदेश के फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी किनारे कौन बसा है? लखनऊ बचा है। लखनऊ की बात करते हैं तो देखेंगे लखनऊ में, अभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डेफ एक्सपो कार्यक्रम किया गया है। लखनऊ की देखेंगे, लखनऊ में कुशीनगर या देखेंगे कुशीनगर में देखेंगे लखनऊ के कुशीनगर, सॉरी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, वो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और कुशीनगर में ही पहला देखेंगे यहीं पर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है। मेरठ देखेंगे किस लिए चर्चित है? तो देखेंगे मेरठ में पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया गया है। पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया है? मेरठ बनाया गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जो सीएम हैं वह अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के क्या है? सीएम है। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट स्थान पर, अर्थात देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजधानी इसकी कहाँ है? राजस्थान की जयपुर इसकी क्या है? राजधानी है। राजस्थान में एक मंदिर पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें वो कौन सा मंदिर है? तो देखेंगे दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर जो है ये देखेंगे जैनियों का मंदिर है। राजस्थान के माउंट आबू पर पाया जाता है। माउंट आबू जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम चोटी अरावली श्रृंखला पर पाया जाता है।
तो हमने देखा राजस्थान, हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसका ऑप्शन आंसर सही कौन सा है। तो देखेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना पहला मानसून परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो देखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, अर्थात भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। तो भारत का पहला देखेंगे मानसून परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो हम देखते हैं बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, तीसरा है सी उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी देखेंगे कहाँ है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के दो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, एक तो तंजौर का, देखेंगे तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में स्थित है। दूसरा हम लोग देखेंगे मीनाक्षी का मंदिर, ये मीनाक्षी का मंदिर देखेंगे कहाँ है, मदुरई में स्थित है। मदुरई में क्या है, मीनाक्षी का मंदिर स्थित है। मदुरई किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है। मदुरई को देखेंगे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मदुरई को क्या बोला जाता है, मंदिरों का शहर बोला जाता है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो भारत का सबसे मुख्य स्थल का दक्षिणतम बिंदु पाया जाता है कन्याकुमारी देखें कितने डिग्री पर स्थित, 8 डिग्री 4 अक्षांश पर क्या है, स्थित है। भारत का मुख्य स्थल का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखेंगे कौन सा है, कन्याकुमारी। तमिलनाडु के देखेंगे पूर्वी तट को ही क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट बोला जाता है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहीं पर एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, जो रामसर साइट में भी हाल ही शामिल की गई है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की कीथम झील को ही बोला जाता है सूर सरोवर ताल। ये कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। इसे देखेंगे किसमें शामिल किया गया है, रामसर साइट में क्या किया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके साथ कुल कितने रामसर साइट में भारत के स्थल शामिल हो गए हैं, 42। पहला कौन सा है, चिल्का झील, उड़ीसा की रामसर साइट में शामिल करने वाला पहला स्थान है। सी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के आगे की अगर बात करते हैं तो देखेंगे मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में हम यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाले हैं वह देखेंगे यहाँ की सबसे अमरकंटक चोटी को, मध्य प्रदेश की अमरकंटक चोटी को देखेंगे। अमरकंटक चोटी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे 3 नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी 3 नदी, तो देखेंगे पहली नर्मदा नदी, जो देखेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी एवं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी से हुआ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी और बड़ी नदी है। नर्मदा नदी एकमात्र नदी जो भ्रंश घाटी में क्या करती है, प्रवाहित होती है। भारत की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी नर्मदा नदी है। अब दूसरी नदी की बात करें, अमरकंटक से जो निकलती महानदी निकलती है। महानदी देखेंगे, महानदी का बेसिन कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये महानदी अपने पानी को कहाँ गिराती है, अपने जल को कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है। और तीसरी महत्वपूर्ण नदी है जो सोन नदी है, सोन नदी है।
ये देखेंगे गंगा की क्या है, सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश के अमरकंटक की चोटी से क्या करती हैं, निकलती हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र कहाँ लगाया है, मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा पर लगाया गया है। अब ऑप्शन आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की देखेंगे, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कौन सा बांध पाया जाता है, नागार्जुन बांध पाया जाता है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील पाई जाती है, पुलिकट झील पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो देखेंगे दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा सही है, ए। आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। तो पहला राज्य कौन है, इसे भी नोट कर लेते हैं। भारत का बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह चौहान की नगरी। यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो कार्यकारी राज्यपाल इस समय कौन है, आनंदीबेन पटेल है, क्योंकि लालजी टंडन की मृत्यु हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी हाल ही में हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप, हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन सा देश रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं ये कहाँ पर मतलब आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। डी डेनमार्क। तो हम देख लेते हैं अभी हाल ही में हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप को किसने जीता। थोड़ी सी त्रुटि हो गई, इसमें एक ऑप्शन छूट गया था, उसी को इंक्लूड किए। ऑप्शन ए फ्रांस है, ऑप्शन बी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मिस्र है और डी डेनमार्क है। तो पहले हम देख लेते हैं हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मिस्र देश में किया गया है, मिस्र देश में किया गया है। ये किस यूरोप का देश है, तो देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का है। किस महाद्वीप का है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक क्या है, देश है। मिस्र की राजधानी की बात कर लें तो मिस्र की राजधानी जो है वह कहां पर पाई जाती है, क्या है, काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र देखेंगे किस नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहते हैं। किसको कहते हैं, मिस्र को ही कहते हैं। नील नदी का उद्गम की बात करें तो नील नदी का उद्गम कहां से होता है, तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, विक्टोरिया झील। ये देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। तो हमने देखा हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मिस्र में हुआ। मिस्र कहां पर स्थित, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, राजधानी काहिरा है, नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन अगर देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, फ्रांस, जिसकी राजधानी कहां है, पेरिस है, इसकी राजधानी कहां है, पेरिस है, फ्रांस। अब ऑप्शन बी की देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में ही देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में ही देखेंगे सबसे विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ग्रेट डिजर्ट की बात करें तो ग्रेट डिजर्ट कहां पाया जाता है, ये देखेंगे कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। लामा ऊंट की बात करें तो लामा एक ऊंट की प्रजाति है, ये भी कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। अब ऑप्शन मिस्र की बात हमने कर लिया, डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क देखेंगे ऑप्शन डी है। इसकी राजधानी कहां है, तो इसकी राजधानी देखेंगे कोपहेगन, इसकी क्या है, राजधानी है।
और अब की बार का 2021 का हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं जो आपके देखेंगे विगत दिनों में पूछे जाने की संभावना है, और इनसे रिलेटेड उसी स्टैटिक जीके को हम लोग डिस्कस किए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए।